नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एमपी पुलिस की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। 10 क्वेश्चन में से दोस्तों आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आएगा। पूछा प्रश्न एक है, कितने वर्ग हैं इस आकृति में दोस्तों, कितने वर्ग हैं हमें बताना है। तो यहाँ दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों त्रिभुज बना दिया गया है, दोनों साइड त्रिभुज बना दिया गया है। इसका दोस्तों प्रश्न में कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें बताना है वर्ग। तो दोस्तों वर्ग दोस्तों यहाँ देखेंगे बीचों बीच छोटे छोटे वर्ग बने हैं दोस्तों। तो वर्ग कैसे काउंट करते हैं, चलिए हम आपको उसकी ट्रिक बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले कितने खंड बने हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अगर नीचे देखें दोस्तों तो एक ए ऊपर वाला एक हो जाएगा, ए 2। इस तरह से खंड को दोस्तों सबसे पहले काउंट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों कैसे हल करेंगे, इस साइड की बड़ी संख्या 4 है दोस्तों, इधर की बड़ी संख्या 2 है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 गुणे 2। अब दोस्तों इससे एक कम आएंगे, यानी 4 से एक कम गए तो 3, 2 से एक कम गए दोस्तों तो 1। जहाँ एक आ जाए दोस्तों वहाँ उससे नीचे नहीं हमें जाना है। तो यहाँ दोस्तों 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ 3 एक कम 3। तो इन दोनों को जोड़ दिए दोस्तों तो 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों 11। यानी इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पहले से बनता हो तो कमेंट में यस, और नहीं बनता है तो नो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर पता लगाएं कि दिए गए पासे में अक्षर यच के विपरीत क्या होगा। किसके बोला है दोस्तों, अक्षर यच के विपरीत हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ यच देखेंगे कहाँ है, एच इसमें यहाँ है, इसमें एच यहाँ है, इसमें दोस्तों एच नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों हम इसमें क्या ढूंढते हैं, कॉमन। इसमें ए और जी है दोस्तों, जब दोनों कॉमन मिल जाए तो बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ए और जी दोस्तों इसमें नहीं है। इसमें सी और यल है दोस्तों, सी और यल इसमें भी नहीं है। जब कॉमन नहीं मिले दोस्तों तब क्या करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। जब दोनों कॉमन ना मिले दोस्तों तब किस तरह से करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखेंगे ए इसमें भी है और एच इसमें भी एच है और एच है। एच वाले में कॉमन ढूंढना है, ए यहाँ है तो ए यहाँ भी मिल गया। अब दोनों में ए है दोस्तों तो ए, एक का ए यहाँ ऊपर लिख दिए, एक का ए नीचे। अब दोस्तों इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इस तरह, ए से आगे गए तो बी मिला, तो इससे आगे हम बी लिख देंगे। बी से आगे जाएंगे दोस्तों तो सी मिलेगा, तो इससे आगे हम सी लिख दिए। उसी तरह दूसरे वाले में देखेंगे दोस्तों, ए से आगे गए तो एच, तो इसके आगे एच हम लिख दिए। एच से आगे गए दोस्तों तो जी, तो इससे आगे गए तो जी लिख दिए। अब दोस्तों पूछा क्या है कि एच के विपरीत क्या होगा। तो एच के विपरीत दोस्तों क्या है, यहाँ बी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सी का विपरीत पूछता दोस्तों तो सी का विपरीत जी हो जाता। अगर ए का विपरीत पूछता दोस्तों तो ए नहीं होता, इसके अलावा जो होता वो होता। ए का विपरीत पूछेगा तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो ऑप्शन में होगा वही ए का विपरीत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पहले से बनता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, नहीं बनता था तो नो लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में भी हमें वर्ग बताना है दोस्तों। तो वर्ग का छोटा सा हम बेस आपको बता देते हैं। बेसिक कैसे वर्ग को काउंट करते हैं दोस्तों। अगर एक छोटा सा वर्ग दोस्तों बनाए यहाँ, तो इसमें वर्गों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है दोस्तों। एक छोटे से वर्ग में इस तरह में 5 वर्ग होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं वो भी पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखेंगे एक वर्ग यहाँ से हो जाएगा छोटा डिब्बा, 1 2 3 4, 4 छोटे छोटे वर्ग बने हैं दोस्तों, और एक बड़े वाले को मिला देंगे तो 5 वर्ग बनते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक छोटे डब्बे में 5 वर्ग बनते हैं। उसी तरह एक छोटा डब्बा दोस्तों इसमें देखेंगे तो यहाँ एक छोटा डब्बा बना है,
तो इसमें से कितने वर्ग बन जाएंगे दोस्तों? 5 वर्ग बन जाएंगे। उसी तरह दोस्तों एक बड़ा वाला डब्बा सेम उसी तरह है, केवल डब्बा बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से भी ऐसे और यहाँ इस तरह से बनेगा। तो इसमें भी टोटल कितने बन जाएंगे दोस्तों? 5। तो 5 और 5 मिल जाएगा दोस्तों। तो टोटल कितने इसमें वर्ग बनेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ग बनेंगे। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। याद रखेंगे कि एक छोटे वर्ग में 5 बनते हैं, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि रेडियो को इतना से कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा? एमपी पुलिस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है दोस्तों कि रेडियो को इतना से कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा। हम देखेंगे कि रेडियो से यह कैसे बना है। चलिए हम इसको देखते हैं। आर से दोस्तों यस गया है, यानी 1 प्लस हुआ है दोस्तों। उसी तरह ए से क्या बना है दोस्तों? बी, यानी 1 प्लस हुआ है। डी से गया है ई, यानी दोस्तों 1 सभी में प्लस हुआ है। उसी तरह हमें टेलीफोन में 1 प्लस करना है। तो चलिए टी में हम दोस्तों 1 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? यू। उसी तरह दोस्तों ई है, दूसरे नंबर पर ई है, तो ई के बाद क्या आता है दोस्तों? 1 प्लस करेंगे तो ई के बाद यफ। यल के बाद क्या आता है दोस्तों? तो यल के बाद यम आता है। उसी तरह फिर ई है, ई के बाद क्या आएगा दोस्तों? यफ। यानी यह जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। और आगे भी चेक कर सकते हैं। पी है दोस्तों, इसके बाद पी के बाद क्या आता है दोस्तों? क्यू। एच फिर है, एच के बाद क्या आता है दोस्तों? आई। फिर ओ है दोस्तों, यहाँ देखेंगे ओ है, ओ के बाद क्या आता है दोस्तों? पी। एन के बाद आता है ओ, ई के बाद आता है एफ। यह जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यह ऑप्शन हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी में 1 प्लस किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ सबसे नीचे एक जो सीधी रेखा है उसको हम आधार मान के इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर देखेंगे कितने खंड बने हैं दोस्तों? 1 2 3 4। इन सभी को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसमें 10 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इसके स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या या दोस्तों यह चिन्ह आएंगे। एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में यक्स है, तो दूसरे वाले में यक्स दोस्तों गायब हो गया है, यक्स नहीं है। तो यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर बराबर है, तो इसमें बराबर नहीं है, गायब हो गया, यानी ऊपर वाली संख्या गायब होती जा रही है। यहाँ यम है तो इसमें यम गायब है दोस्तों। उसी तरह यहाँ सबसे ऊपर स्टार है तो इसमें स्टार दोस्तों नहीं आएगा। तो स्टार किस ऑप्शन में दोस्तों? स्टार इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या गलत होती जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब अगला चेक करेंगे दोस्तों कि एरो देखेंगे, एरो दोस्तों दूसरे नंबर पर है, तो जो दूसरे नंबर पर है यहाँ लास्ट में आ गया, फिर दूसरे नंबर पर आ गया एरो, फिर लास्ट में आ गया, तो फिर कहाँ आएगा दोस्तों? दूसरे नंबर पर। तो एरो दोस्तों दूसरे नंबर पर इसमें है, इसमें है, इसमें दूसरे नंबर पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब अगला चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ चेक करेंगे बराबर। बराबर दोस्तों कहाँ है? दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर है तो सबसे ऊपर। फिर दोस्तों कहाँ गया बराबर? बराबर हट गया है दोस्तों, यानी बराबर को छोड़ देना है अभी हमको। सबसे इसके पहले हम किसको देखेंगे? बराबर नहीं मिला दोस्तों तो छोड़ देंगे। फिर हम आ जाएंगे सी पर, सबसे नीचे वाले को देखेंगे। सी सबसे नीचे है, फिर दूसरे नंबर पर है, फिर सबसे नीचे है, फिर दूसरे नंबर पर, तो फिर सबसे नीचे आना चाहिए।
तो सी दो सबसे नीचे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है दोस्तों। सेब, केले हैं, केला है, सेब है, अंगूर है, इन तीनों के बीच हमें वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम केले का बनाएं, किसी एक का भी आप बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ बना देते हैं केले का। एक क्या हो गया दोस्तों, केला। उसके बाद क्या है दोस्तों, सेब है। केला का संबंध देखेंगे सेब से है। केला और सेब दोनों फल हैं दोस्तों, लेकिन संबंध कुछ नहीं है, तो सेब का भी दोस्तों डायग्राम अलग से बन जाएगा। एक क्या बन गया दोस्तों, सेब। अब बचा अंगूर। अंगूर क्या है दोस्तों, अंगूर भी फल है, सेब भी फल है, केला भी फल है। फल तीनों है, लेकिन संबंध आपस में कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब्जी अगर जैसे रहता सब्जी आलू, तो आलू का सब्जी बनता है, तो कुछ न कुछ संबंध पर रहता है उनका। लेकिन यहाँ फल तीनों है, लेकिन संबंध कुछ नहीं है दोस्तों, तो इस तरह का डायग्राम इनका बन जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है। यदि AT बराबर 20, कामा यहाँ होगा दोस्तों BAT बैट बराबर 40, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। यहाँ देखेंगे जिस तरह AT बराबर 20 लिखा है, चलिए देखते हैं किस तरह से लिखा है। यहाँ AT बराबर 20 हम लिख देते हैं AT। ए कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो ए 1 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पर, ABCD में टी 20 नंबर पे आता है। तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे दोस्तों तो 20 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ 20 आया है। उसी तरह बैट का भी हमें निकालना है। चलिए इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। बैट बराबर 40 किस तरह से आया है हम सॉल्व करेंगे। BAT बैट, बी दोस्तों 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। लिखिए दोस्तों बी 2 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, टी दोस्तों 20 नंबर। तो इसका गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 में 20 का गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से 40 दोस्तों यहाँ आया है। उसी तरह हमें कैट का बताना है दोस्तों। तो यहाँ CAT कैट का हमें बताना है, तो कैट को यहाँ हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। CAT, तो C दोस्तों 3 नंबर पे आता है, A दोस्तों 1 नंबर पे, T दोस्तों 20 नंबर पे आता है। तो इसका गुणा करेंगे 20 1 कम 20, 20 तिहाई 60, कितना आता है दोस्तों 20 तिहाई 60। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ वृत्त की संख्या बतानी है दोस्तों। जल्दबाजी करेंगे तो गलत भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप करेंगे इसमें 2 2 4 5 6 इसमें है, 6 कम 6 छुदनावार 6 18, इस तरह से आप कर देंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा 18। देखेंगे कि यहाँ इसमें ए जो गोला है दोस्तों दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी कॉमन है, तो इसलिए इसको बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक एक को गिनना है दोस्तों। यहाँ से एक ए हो गया, एक 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसके अंदर एक है 6, ये बड़ा वाला 7, यानी 7 यहाँ से हो गए दोस्तों। उसी तरह यहाँ करेंगे 8 9 10 11 12, बड़ा वाला 13, यहाँ 2 है तो 14 15 16 17 18, बड़ा वाला 19, कितने हो गए दोस्तों 19। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 19, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों करते तो 21 आ जाता, क्योंकि 7 7 बन रहे थे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों,
एक मैदान में कुछ बतख हैं, कुछ क्या है दोस्तों, बतख हैं कुछ और बकरे हैं। बकरे के दोस्तों 4 पैर होते हैं, बतख के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2 पैर। कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो बकरों की संख्या कितनी होगी, बकरों की संख्या पूछा है, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा है। ट्रिक बताएंगे जिसमें दोस्तों 4 पैरों वाली की संख्या का बड़े आसानी से उत्तर आप खोज सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का हमें आधा कर देना है। जो भी बड़ी संख्या दिखे उसका आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देंगे या काट देंगे तो आधा हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितनी बार गया दोस्तों, 112 बार। क्या कि बड़ी संख्या का हमने आधा कर दिया। अब जो छोटी संख्या है उसको घटा देना है। तो छोटी संख्या कितनी है दोस्तों, 77। तो छोटी संख्या को हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 35। 70 30 100 112, कितना आ गया दोस्तों, 35। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया दोस्तों, 35। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का आधा करके छोटी वाली संख्या में माइनस कर देना है तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये कितने बकरे हो गए दोस्तों, बकरों की संख्या कितनी आ गई, 35। अगर इसी में दोस्तों आपसे पूछ लेता बतख की संख्या क्या होगी, तब क्या करते हैं, टोटल सिर 77 है तो 77 सिर में से बकरों का सिर घटा देंगे तो बतख का आ जाएगा। तो 77 में से अगर 35 घटा दिए दोस्तों तो जो भी आएगा वो किसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बतख की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जिसका घटा के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।